चलते हैं जी। हमारा आखिरी सितारा है पाइसेस यानी कि बुर्ज हूत, और जिनके पास अगर अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है और आपका नाम उर्दू में दाल से और इंग्लिश में डी से अगर आपका नाम शुरू होता है तो ये हॉरोस्कोप और या इसकी जनरलाइज इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी मदद जो है वो कर सकती है। अब हम देखते हैं कि जी क्या कहते हैं जो इस हफ्ते के जो सितारे हैं। 11th ऑफ मई से हम इसे शुरू करेंगे, 18th ऑफ मई पे हम इसे एंड करेंगे। तो जी देखते हैं क्या कहते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आपका वीक सिक्योर है, सिवाय एक बात की कि किसी के बारे में भी जजमेंटल ना होइएगा। अगर कोई आपका काम ना कर सके या किसी का रवैया आपको अगर समझ में ही नहीं आ रहा, गिव हिम या गिव हर अ मार्जिन, ठीक है ना। थोड़ा वो जो होता है ना एक वो मार्जिन दीजिए कि हो सकता है अगला किसी प्रॉब्लम में हो। बाकी ये कि जो है स्टूडेंट्स जो हैं अगर 11th 12th 13th ऑफ मई में कोई अहम पेपर वर्क करना पड़ता है या कोई पेपर देना पड़ता है तो थोड़ा ज़ोर लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे फोकस प्रॉब्लम आपको तंग कर सकता है। और इन तारीख़ों में अगर आपको ओवरसीज़ कहीं ट्रैवल करना पड़ता है तो आपने SOPs फॉलो करने हैं, क्योंकि वरना कोई ट्रैवल में कोई नागवारी ना आ जाए। कोई बड़ी चीज़ें नहीं हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। मैं जनरलाइज कह सकती हूँ कि 11th से जो है 18th ऑफ मई तक मेरे पाइसियंस जो हैं वो सेफ़ हैं। उसके बाद अगर मैं देखती हूँ जी जो है पाइसियंस कि रिलेशनशिप एरिया में आपको बहुत समझदारी से चलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा केयरफुल चलना पड़ेगा रिलेशनशिप एरिया में, क्योंकि कोई भी रिश्ता चाहे वो आपका अज़दवाजी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है या बिज़नेस रिलेशनशिप है, यहाँ से चलानी है, इसको ज़रा सुला देना है, इसको आपने जो है ज़हमत नहीं देनी है। उसके अलावा माशाल्लाह 1st ऑफ मई से जिस सितारे ने जगह बदली है, कोई ना कोई फाइनेंसेस का रिलीफ ये सितारा लेके आएगा। कहीं ना कहीं से आपके लिए पैसों की रिलीफ की ख़बर रब के हुक्म से ज़रूर बनेगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि यहाँ पे जो सितारे की पोजीशन है वो आप लोगों की फेवर में ही नज़र आ रही है। फिर मैं यहाँ पे जो इस हाउस में आती हूँ जहाँ पे एक सितारा आता है 20th ऑफ अप्रैल को, दूसरा आता है 10th ऑफ मई यानी अभी अभी आया। ये क्या करेगा, और एक 10th ऑफ फरवरी से ऑलरेडी स्टेबल है। आपके ताल्लुकात अपनी रिश्तेदारियों में पाइसेस बहुत बेहतर कर रहा है। वो ससुराली रिश्तेदारियां हैं, ननिहाल है, ददेहाल है, या वो जो है आपका वो है आपका होमलैंड है, आपके पेरेंट्स हैं, आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा इन रिश्तों के साथ। वो पाइसियंस जो चाहते हैं घर बदलना, घर बनाना, वहाँ पे भी सितारे की जो पोजीशन है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बेहतर है। वहाँ पे भी सितारा उनके लिए अच्छे तरीके से काम कर रहा है। एक सितारा जो कि जिसने जगह बदली 19th ऑफ अप्रैल से, वो कहाँ पे बेहतर हो रहा है पाइसियंस के लिए, वो उनके कामों को बेहतर करेगा जो है उनके वर्क एरिया में, यानी आप अपनी जॉब एरिया में ख़ुद को मनवाएंगे अपने जारहाना स्टाइल से, मेहनत से, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जब आप काम करेंगे। इसी तरह ये पॉजिटिव एनर्जी हेल्थ एरिया के लिए भी आपको इस वक्त कॉम्प्लीमेंट करेगी। तो ये दोनों हाउसेस आपके माशाल्लाह 19th ऑफ अप्रैल के बाद से सेफ़ हैं, कि मतलब इस अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली इस्तेमाल कीजिए तो इसके बेहतरीन रिज़ल्ट्स आपको नज़र आएंगे। अगर कहीं पे कोई काम करना है मेरे पाइसियंस ने तो वो है रिलेशनशिप एरिया। अपनी ज़ाती ज़िंदगी, अज़दवाजी ज़िंदगी, कारोबारी रिलेशनशिप, और पाइसियंस में बड़ी बर्दाश्त है, बहुत टॉलरेंस है। मैं तो इनको कहती होती हूँ कि समंदर जैसी गहराई है मेरे पाइसियंस के मिजाज के अंदर, और रिश्ते निभाने का आर्ट भी ये बहुत बखूबी जानते हैं। तो अल्लाह ताला आपके रास्तों को आसान करें, आपके लिए बहुत आसानियाँ बनाएं। ये था जी हमारा इस हफ्ते के जो सितारे हैं। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। सबसे पहले डेट्स की बात करें तो 12th ऑफ मई से 18th ऑफ मई की हम बात कर रहे हैं।
सबसे मेजर ट्रांजिट इस हफ्ते में है जी 15th को जुपिटर की है, जो कि जेमिनी में जा रहा है। दूसरी ट्रांजिट 15th ऑफ मई को ही है और सन की है, ये टॉरस में जा रहा है। जुपिटर की ये ट्रांजिट सबसे अहमियत रखती है, इस साल की सबसे अहमियत वाली ये ट्रांजिट है। और जुपिटर आपके अपने घर का मालिक भी होता है पाइसेस, और ये अब चूंकि जेमिनी में जा रहा है तो आपका ये बनता है जी 4th हाउस, विच इज़ एक्चुअली व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रांजिट फॉर यू गाइस। आप लोगों के लिए आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे लास्ट ईयर से कुछ हम इस साल में आए हैं तो चीज़ें बहुत अच्छी और बेहतरीन होती चली जा रही हैं। और अब चूँकि सूरज यानी कि सन भी आपके तीसरे घर में है, तो मंगल में भी बहुत से प्लैनेट्स हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे आप लोगों की थोड़ी सी ज़रा इमोशनल लाइफ, होम एनवायरनमेंट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होंगी, बहुत से लोग यहाँ पे आपके घरों का चेंज आएगा, घरों की रेनोवेशन आएगी, प्रॉपर्टी खरीदना, चीज़ें खरीदना, खुशहाली का बेसिकली आपके ऊपर ये वक्त शुरू हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा बहुत से चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, बट इट इज़ एक्चुअली एन एक्सीलेंट टाइम, एक्सपेंड होने का टाइम है। घर में चीज़ें, मामला, प्रॉस्पेरिटी हर तरह से है, और ये एक बिगनिंग है। ऐसा नहीं है कि फ़ौरन चीज़ें हो जाती हैं, पूरे एक साल का टाइम है। अगर हम यहाँ से देखें तो साल सवा साल का टाइम होता है, बीच में रेट्रोग्रेड भी होगा, बहुत कुछ होगा, बाद उस पर डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मैंने भी आपको 15 तारीख बताई है तो 15 के बाद फ़ौरन ऐसे हो जाएगा। ये अभी तसलसल रहेगा इस चीज़ का, और अल्लाह खैर करे। अभी हर एक एग्जैक्टी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि क्या दशा है क्या। फॉर एग्जांपल किसी के पास जुपिटर की ही महादशा है तो तब तो जितना बारे न्यारे हो जाते हैं और फौरन ये चीज़ें बड़ी फेवरेबल तरीके से मिलना शुरू हो जाती है। इसी तरह से अगर हम यूँ कहा जाए कि आप में से बहुत से लोगों की पर्सनल लाइफ यानी कि शादीशुदा ज़िंदगी, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप लोगों के लिए वहाँ पे बहुत फेवर आएगी, रिश्ते बेहतर होते हैं, पुख्ता होते हैं। आपके लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ नए बिजनेस वेंचर्स भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। अगर आप पहले कोई काम कर रहे हैं उसमें बेहतरी आती है, नई कमिटमेंट्स आती है। सो इन शॉर्ट ये आप लोगों के लिए बड़ा ही बेहतरीन टाइम है। ट्रेवल यहाँ पे आएगा, शॉर्ट ट्रिप्स भी आ सकते हैं, बहन बहन के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे आपकी। अगर इससे पहले कोई, और यहाँ तक पॉसिबिलिटी होती है कि अगर आप बहन भाइयों के साथ कोई काम करना चाह रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट्स फॉर एग्जांपल करना चाह रहे हैं, इससे पहले की हुई है, तो उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो भी थोड़े से अमेंडमेंट्स में आ सकते हैं, और मज़ीद चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं, खुशहाली की तरफ जाती हैं। ऑलरेडी आप लोगों का जो, अगर आप लोग सिंगल हैं और कमिटमेंट्स की तरफ जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग जा सकते हैं। पर जो बात मैं हमेशा रिपीट करती हूँ, अभी भी करूँगी, कंपैटिबिलिटीज़। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। एक दफ़ा फिर शफलिंग करें। ओके जी, अच्छा जी, क्या है आपको कोई रंज नाम तो आया है आपने किसी रिलेशन के रिश्ते में, और बट उससे क्या है आपको कहते हैं कभी कभी, अच्छा एक लाइन जुमला याद आ गया, कहते हैं ना कि बादाम खाने से तक नहीं आती, दुकान खा के आती। तो मेरा ख्याल है आप इस सिनेरियो में बिल्कुल परफेक्ट बैठते, और आपके साथ हुआ कुछ ऐसे ही है। जैसे जैसे आप किसी ऐसी सिचुएशन में गए हैं, यू आर रियलाइजिंग सो मेनी थिंग्स, और आप इस वक्त काफ़ी ऐसे किसी सिचुएशन में, क्योंकि आपको कोई ग्रीफ जरूर मिला है, आपको कोई रंज नाम मिला है, और मिला आपको किसी अपने रिलेशनशिप में है। भाई एक सब क्या है, वो आपके लिए बहुत अच्छा हुआ है, मिरेकल की तरह हुआ है। वो मौत ज़ाती तौर पे इस तरह से हुआ है कि उसके बाद बहुत से लोग आपसे इनसिक्योर हो गए, शायद वही रिश्ते आपसे इनसिक्योर हो गया, वही शख्स आपसे इनसिक्योर हो गया, और कहते टेबल समटाइम्स टर्न अराउंड, कुछ ऐसा हुआ कि हर मामला आपकी तरफ, आपके हक में निकलना शुरू हो गया है, आपकी तरफ आना शुरू हो गया है, हर कोई तो आपकी तरफ देख रहा है। ऐसा रहता है जैसा फैमिली में भी कुछ ऐसा हुआ कि बिल्कुल लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। जैसे आपके बच्चों की तरफ से आपको कोई बेहतरी मिली है, रिकवरी मिली है, कोई मामला
डरबन में था, वहाँ से तो बेहतरीन खुशहाली आई है। और या आप उनकी तरफ से कोई खुशी देख रहे हैं, कोई खुशी का मामला आएगा। गिल्टी में ये आपको बार बार लेकर जाता है या गिल्ट कॉन्शियस करता है, गिल्ट ट्रिप देता है और आपको कोई विक्टिम वाली सिचुएशन में लेकर जाता है। बट वही बात है कि वहाँ पे भी चीज़ें कोई आपकी फेवर में आना शुरू हो गई हैं। यस, इट्स टाइम जहाँ पे आप हील हो रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में हैप्पीनेस है और आपके घर का बेसिकली कोई सिनेरियो ऐसा बना है, घर चाहिए, होमली एनवायरनमेंट। और अच्छा, कोई आपसे बहुत अटैच है, समवन इज़ वेरी अटैच टू यू और आइदर दैट पर्सन इज इन लव विद यू, बहुत ज़्यादा अटैच है या उससे आपको वो आपसे बेसिकली क्या है, इतनी अटैचमेंट है। थोड़ा सा इस चीज़ का से ख्याल भी रखिएगा क्योंकि उसकी जो अटैचमेंट है ना आपकी तरफ, वो बड़ी अजीब सी है। इट्स वियर्ड अटैचमेंट है। ऐसे जी कोई ट्रैवल आप बिल्कुल इस वक्त प्लान कर रहे हैं, ऐसा लगा अपनी बिल्कुल हैप्पी फैमिली लाइफ में है। और अच्छा, ये जो अटैचमेंट है ना, आइदर बड़ी वियर्ड सी अटैचमेंट, पता नहीं ये बार बार यहाँ पे स्टक होता है कार्ड भी। अब वियर्ड सी अटैचमेंट है, ये कोई पैसों की वजह से है या अब इसमें थोड़ी सी मैजिकल मिररिंग सिचुएशन भी आती है। हालांकि अल्लाह ताला ने आपके लिए चीज़ें बहुत बैलेंस की हुई है, बट स्टिल यू गाइस नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, अपने पास्ट को होल्ड बैक मत कीजिए, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड बैक, अपने पास्ट को होल्ड बैक मत कीजिए। लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, आपका जो भी रिलेशनशिप है वो किसी नेक्स्ट फेज में जाएगा और अपने आपका जो अंदर का जो बच्चा है ना, वो कहीं ना कहीं हील भी हो रहा है, ग्रोथ भी जा रहा है, बेहतर भी हो रहा है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, कोई अच्छा खुशी का मामला घर की तरफ से किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप एज एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वहाँ पे कोई अच्छा खुशी का मामला बिल्कुल आएगा और यहाँ पे कोई आपकी ख्वाहिश पूरी होगी और पॉजिटिव रिव्यू होगी और कोई नई एनर्जी की तरफ आप जाएंगे। कलर ऑफ दिस वीक इज ऑफ वाइट एंड वाइट और आगे के जितने भी शेड्स हैं वो आपके लिए